बड़ा बजट, बड़ी कास्ट, बड़ी प्रोडक्शन ही सब कुछ नहीं होता। भाई परवरिश पर कुछ नजर डालें। नाम माया होना महज इत्तेफाक नहीं, ऐसे पकड़ लेता है दिल। टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, परवरिश देखकर अपने वालिदैन की बातें याद आती हैं। कुछ लोग इस पर तनकीद करते हुए भी नजर आ रहे हैं, भाई ये बच्चे जेन जी हैं। भाई क्या होती है वल्गैरिटी, बहुत कुछ कॉपी भी किया गया है और किस तरह इनको इनके मुश्किल वक्त में गले से लगाना चाहिए। कौन से ट्रेंड सेट करने जा रहे हो तुम लोग? माया, इस नाम के कई मतलब हैं, लेकिन आमतौर पर इसका मतलब रोशनी लिया जाता है। ये खूबसूरत और मजबूत मायने रखता है, जो इल्म, आगही और उम्मीद की अलामत है। इस नाम का एक और मतलब जलवा है, जो खूबसूरती, कशिश और असर और रसूख की निशानदही करता है। हिंदू मजहब के फलसफे में माया दुनिया की हकीकत का एक अहम तस्वुर है, जिसका मतलब माया वो फरेब या वहम है जो इंसान को दुनिया की असल हकीकत से महरूम रखता है। सब माया है, सब माया है, ये तो सुना ही होगा आपने। लफ्ज माया जहन में आते ही मालो दौलत और बहुत सारा पैसा भी जहन में आता है। संस्कृत में भी माया का मतलब वहम या ख्वाब है। यूनानी और लातीनी देवमालाई कहानियों में माया एक देवी का नाम है, जो बहादुर और जरखेजी की देवी है। मायावस्ती अमेरिका की एक कदीम कौम का नाम भी है, जिसने बहुत तरक्की याफ्ता तहजीब कायम की। इस तहजीब के आसार और जबान आज भी मौजूद। अगर आपको याद हो तो सन 2012 में एक खबर आई थी कि इस साल के आखिर तक ये दुनिया खत्म हो जाएगी, तो हर कोई परेशान था। असल में वो जो कैलेंडर था वो इसी तहजीब के मानने वालों का बनाया गया था, जो उस साल खत्म हो रहा था। माया नाम जहन में आते ही लोगों के दिलों में हर दिल अजीज होस्ट माया खान का नाम भी जहन में आता है। लेकिन ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी एक खास वजह है, जिसे जानने के लिए बस आपको थोड़ा सा कीमती वक्त हमें देना होगा। जिसे देखो वो ये कह रहा है कि आप सिर्फ मैं मंटो नहीं हूं पर ही बात करेंगे, और भी तो ड्रामे हैं। भाई परवरिश पर कुछ नजर डालें। तो भाई रुको, थोड़ा सब्र करो। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी इस कोशिश को सराह रहे हैं, लेकिन आप हमें सब्सक्राइब करने से कतरा रहे हैं, है ना? भाई ऐसे कैसे चलेगा? थोड़ा दिल बड़ा करें, अलग टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देने से ना रुकें। तो बात करते हैं ड्रामा सीरियल परवरिश की। ऐसे पकड़ लेता है दिल। आपके साथ भी हुआ ना? सबसे पहले तो सैल्यूट टू राइटर किरण सिद्दीकी और डायरेक्टर सैयद मीसम नकवी। दोनों की केमिस्ट्री के साथ साथ साइकोलॉजी भी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ सारे के सारे किरदार, हर कोई एक दूसरे पर सबकत ले जाने में लगा हुआ है। भाई कौन से ट्रेंड सेट करने जा रहे हो तुम लोग? और आखिर में प्रोडक्शन हाउस बिग बैंग को भी सलाम, जिन्होंने इस तरह का ड्रामा बनाने की हिम्मत की। इस ड्रामे ने अपने आगाज से अभी तक ये बात साबित कर दी है कि सिर्फ बड़ा बजट, बड़ी कास्ट, बड़ी प्रोडक्शन ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि बड़ा दिमाग और बड़ी सोच भी कोई चीज होती है। दुनिया भर पर नजर रखो, सितारों से आगे की बात करो, लेकिन जो इर्द गिर्द हो रहा है उस पर तो नजर डालो। ड्रामे की कहानी और कैरेक्टर्स के बारे में अब तो आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, बल्कि आप सबका अलग अलग एक पसंदीदा कैरेक्टर होगा, जो कि आपको ये ड्रामा सीरियल देखने पर मजबूर करता होगा। जैसा कि मेरा भी एक फेवरेट कैरेक्टर है इस ड्रामे में, जिसकी वजह से मैं ये ड्रामा देखता हूँ और उसकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इसके बारे में मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। शहर कराची की एक डिट्टो, समझते हैं ना, टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली। आपको नाजाबाद, गुलशन इकबाल, पिंचोली, पीआईबी और कुछ गुलिस्तान जोहर की जाने भी इस तरह के घराने नजर आएंगे। अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। एज आई रिमेंबर, गालिबन सन 2004 की बात है, जब नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट नापा का कयाम अमल में आया। पाकिस्तान और बिलखुसूस शहर कराची में फर्स्ट टाइम किसी ऐसे इदारे का कयाम जिसकी बुनियाद ज़िया मोइनुद्दीन मरहूम, खालिद अहमद, राहत कादमी, अरशद महमूद और परफॉर्मिंग आर्ट से मुंसलिक दीगर तजर्बाकार लोगों ने रखी। इस इदारे को उस वक्त काफी तनकीद और मुखालफत का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ ही अरसे बाद जब यहाँ की तरबियत याफ्ता लोगों ने अपने फन के जोर दिखाने शुरू किए, तो लोगों को इस इदारे की अहमियत का अंदाजा हुआ। और आज इसी परवरिश की एक झलक ड्रामा सीरियल की शक्ल में आपके सामने मौजूद। डायरेक्टर मीसम नकवी और इस ड्रामे में शामिल बहुत से अदाकार, जैसा कि नजरुल हसन, साद फरीदी वगैरह, नापा से ही तरबियत याफ्ता है। लगता है मैं आपको काफी बोर कर रहा हूँ, लेकिन अगर तफरीह के साथ साथ थोड़ी सी मालूमात भी आप तक पहुंचा दी जाए तो शायद ज्यादा अच्छा है। इसीलिए तो हम सबसे थोड़ा अलग हैं। जहां हर कोई इस परवरिश के बारे में अपनी पसंदीदगी का इजहार कराए, वहाँ कुछ लोग इस पर तनकीद करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि इस तरह के सब्जेक्ट पर बनने वाले ड्रामा सीरियल माशरे में बिगाड़ पैदा करने का सबब बनते हैं। बच्चों को इतनी आज़ादी, खुलेआम डेटिंग, लड़का लड़की मिलने, वल्गैरिटी। अरे भाई क्या होती है वल्गैरिटी? कौन से ऐसे कपड़े पहने हुए दिखा दिए, कौन सा ऐसा सीन दिखा दिया उन्होंने? खैर मैं तो इस पर अफसोस ही कर सकता हूँ, बल्कि इन तनकीद करने वालों की परवरिश का मसला ही कह सकता हूँ।
मुझे तो ड्रामा सीरियल परवरिश देखकर अपने वालिदैन की बातें याद आती हैं, अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी का ज़माना याद आता है, अपने थिएटर का ज़माना याद आता है, अपने बहन भाइयों के साथ गुजारा हुआ वक्त याद आता है, अपने बच्चों की परवरिश का ख्याल आता है कि किस तरह इनसे इनके हर अच्छे बुरे वक्त में इनसे बात करनी चाहिए, अपनी अना को साइड में रखकर किस तरह इनका ख्याल रखना चाहिए, इनकी हर बात हर फीलिंग को समझना चाहिए और किस तरह इनको इनके मुश्किल वक्त में गले से लगाना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, जहांगीर और सुलेमान दोनों भाई किस तरह से एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से हर बात डिस्कस करते हैं, लड़ते भी हैं लेकिन एक दूसरे का किस तरह एहसास करते हैं, दोनों की वाइफ किस तरह एक दूसरे से बिहेव करती हैं और बच्चों के मामले में एक दूसरे की बात को समझती हैं। अम्मा अब्बा घर और रिश्तों को जिस तरह आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। एक और बात जो बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई है वो ये कि सिर्फ फॉरेन कंट्री से आने वाले ही अक्लमंद और समझदार नहीं होते, बल्कि पाकिस्तान में भी काफ़ी अक्लमंद और समझदार लोग पाए जाते हैं और वो भी बेहतर बात कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है बच्चों की, तो ज़िंदगी गुजारने से मुतालिक उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वो तमाम सोशल नॉर्म्स को मलहूज़ खातिर रखते हुए अगर एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपने ख्वाबों को हासिल करना चाहते हैं, तो इसमें मसला क्या है भाई? ये बच्चे जेन ज़ी हैं, आपने पैदा होते ही उनके हाथ में इतना बड़ा इंफॉर्मेशन का टूल थमा दिया, तो वो सवाल भी करेंगे और आपको हर बात का जवाब भी देना होगा। पुराने वक्तों में बहुत से वालिदैन ने अपने बच्चों की परवरिश और तरबियत के लिए जो उनको बेहतर लगा वो उन्होंने किया, लेकिन क्या ये बेहतर है कि हम अपने बच्चों को सवाल करने पर, उनको गलती करने पर डंडों से मारे पीटे? क्या ये बेहतर होगा? बेहतर तरबियत है? इससे बेहतर नहीं है कि हम उनसे बैठकर बात करें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश भी करें। हाँ, बस इस ड्रामे में कोई ऐसा मसाला नहीं है, कोई सास बहू के झगड़े, कोई बहरूपिया, कोई शेर, कोई चीता, कोई लोमड़, कोई बंदर। ड्रामा सीरियल परवरिश। अब थोड़ी सी तनकीद, मेरा मतलब है अगर थोड़ी सी लाइटर मूड में बात की जाए तो जहांगीर जो कि नोमान एजाज जो रोल प्ले कर रहे हैं और उनकी वाइफ सवेरा नदीम जो रोल प्ले कर रही हैं, तो ये दो कैरेक्टर हैं जिनकी हाइट थोड़ी नहीं बल्कि सबसे थोड़ी ज़्यादा है। इवन नोमान के अम्मा अब्बा बहन भाई या उनके बच्चों में से भी किसी की इतनी हाइट नहीं है। अरे कोई घर का बच्चा ही इन पे पड़ जाता। शायद इसी वजह से जहांगीर के अम्मा अब्बा या डायरेक्टर साहब ने सोचा कि इसकी शादी तो सवेरा नदीम जैसी लड़की से होनी चाहिए, लेकिन इसका खामियाजा डायरेक्टर और कैमरामैन को भुगतना ही पड़ा हो। ऊपर से उन्होंने लोकेशन भी नॉर्मल हाइट वाली करा दी। आप जरा गौर कीजिएगा, जब नोमान एजाज या सवेरा नदीम का सोलो शॉट आता है तो छत जरूर नजर आती है। एक सीन में तो जब सवेरा नदीम गुस्से में नोमान एजाज के पास बात करने आती हैं तो वो बेड पर लेटा होता है, सवेरा नदीम खड़ी होती हैं। घर का कमरा और छत छोटे होते हैं और एक छोटा सा बेड जिस पर नोमान एजाज लेटे हुए हैं, उनकी टांगे भी पूरी नहीं आ रही। तो फिर सोचिए डायरेक्टर और कैमरामैन के साथ क्या हुआ होगा। वहां उनकी मदद एक लैंप ने की जो कभी नोमान के फ्रेम में आ जाता और कभी सवेरा के। खुदा खुदा करके ये सीन खत्म किया। नोमान एजाज और सवेरा नदीम ने भी बच्चों को बताया कि एक्सपीरियंस क्या होता है, किस तरह अपनी एनर्जी को बैलेंस किया जाता है, और यकीनन बच्चों ने भी उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। नजरुल हसन और साद फरीदी भाई क्या कमाल के अदाकार है। माजरत के साथ अरशद महमूद साहब से आंगन टेढ़ा के चौधरी साहब की झलक अभी तक नहीं जाती। एवरीवन इज डूइंग देयर जॉब एक्सीलेंटली। एक और अहम बात, नोमान एजाज जो कि जहांगीर का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने खास तौर पे अपना एक कैरेक्टर बनाया है। वजन भी काफी कम लग रहा है और उन्होंने अपने फेस एक्सप्रेशन पे भी काफी काम किया है। अगर आप गौर से देखें तो बहुत से सीन में आपको नजर आएंगे इस तरह से बात करते हुए। तो बड़े लोग, बड़े अदाकार। और अब बात इस ड्रामा सीरियल के मेरे सबसे फेवरेट अदाकार की, और वो है समीर। ऐसी हरकतें करते हुए दिखाना और फिर इतना सेंसिटिव होना, हर लम्हे को उसने इतना खूबसूरती से निभाया है। इस ड्रामे पर अगर थोड़ी सी नजर डालें तो इसमें बहुत कुछ कॉपी भी किया गया है। फिल्म रॉक स्टार और तमाशा में रणबीर कपूर के कैरेक्टर की कुछ मिक्स सी शक्ल। समीर के गाने का वीडियो, अगर आप ए दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर के गाने की वीडियो देखें तो इसकी एक लो बजट और सस्ती कॉपी आपको इसमें नजर आएगी। एक्स्ट्रास का सस्तापन जो कि आपको हर पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल में नजर आता है, वो आपको इसमें भी साफ नजर आएगा। इसकी कहानी को भी अगर आप जरा गौर से देखें तो इतनी अलग नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। खैर, इंतहाई सिंपल कहानी, नो स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स और सिंपल कहानी और किरदारों को ड्रामे की शक्ल में ढालना ही सबसे बड़ा कमाल होता है, जिसके लिए ड्रामा सीरियल परवरिश की पूरी टीम के लिए बहुत सारी तालियां। अब जैसा कि इंट्रो में मैंने नाम माया का जिक्र किया था, तो इस ड्रामे की लीड फीमेल कैरेक्टर का नाम माया होना महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसकी भी एक तारीख है। जो लोग इंडिया और पाकिस्तान में थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट जैसे शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इसको बखूबी जानते हैं और उनका इससे खास लगाव है। स्ट्रीट प्लेज हों, थिएटर, फिल्म्स, ड्रामा सीरीज या ड्रामे की कोई और फॉर्म, यहाँ आपको लीड फीमेल कैरेक्टर माया नाम की ही ज्यादातर मिलेगी। आप लोगों को कभी थिएटर या स्ट्रीट प्ले देखने का इत्तेफाक हो तो एक ड्रामा है औरत के नाम से, उसको देखिएगा, उसकी लीड फीमेल भी माया ही है। और शाहरुख खान की माया मैम साहब तो मेरी उम्र के तमाम नौजवानों को अच्छी तरह याद होगी,
تو میرے اندازے کے مطابق اس ڈرامہ سیریل کی لیڈ فیمیل کا نام مایا ہونا محض اتفاق نہیں بلکہ ڈائریکٹر سید میثم نقوی جن کا تعلق تھیٹر سے بھی ہے، تو پرورش ڈرامے کی لیڈ فیمیل کے لیے مایا نام کی تجویز بھی یقیناً انہی کی ہوگی۔ ایسے ہی یہ خیال آیا تھا تو سوچا کہ آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ آپ کو ہماری یہ کوشش کیسی لگ رہی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں الگ ٹی وی۔